ये बहुत ही इजी। और एक और प्रश्न जो कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ है, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारक अपेक्षाकृत कम जोखिम में रहता है। अच्छा, सबसे पहले बॉन्ड होल्डर, स्टॉक होल्डर कौन होते हैं? मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूं, मैं क्या हूं? स्टॉक होल्डर हूं। मैं कंपनी का बॉन्ड खरीदूं, बॉन्ड क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है, डेट दिया जाता है। तो मान लीजिए मैं किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदूं, तो मैं कंपनी को क्या दे रही हूं? ऋण दे रही हूं। यही हुआ ना? अच्छा, यहां पर पूछा क्या गया है? स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारक अपेक्षाकृत कम जोखिम में रहते हैं। बॉन्ड क्या है? लोन है। आपको लोन चुकाना पड़ेगा, चाहे आप कैसा भी परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, ये हो सकता है पूरा लोन ना चुका पाए, टर्म्स कंडीशन रीनेगोशिएट हो, आप कम चुकाएंगे, लेकिन लोन चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कंपनी के स्टॉक खरीद रही हूं, मैंने कंपनी में निवेश किया है कुछ अंश तक, अब मैं भी कंपनी की स्वामी। अब कंपनी घाटे में जाएगी तो स्वामी तो घाटे में जाएंगे। तो तुलनात्मक रूप से आप देखोगे कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों का जोखिम क्या रहता है? कम रहता है। लेकिन इस प्रश्न का काम यही समाप्त नहीं होता। आगे अब आपको थोड़ा सा सह संबंध बताना पड़ेगा। एक और सुझाव है, आने वाले सालों में मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं, है ना, कि आपको बता पाऊं कि एग्जैक्टली यूपीएससी यही पूछने वाली है, लेकिन यूपीएससी हिंट छोड़ती है। आप देखोगे जब ये केवल 2, केवल 3 सही वाला पैटर्न बहुत प्रचुरता के साथ यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, उससे 1-2 साल पहले दबे पाओ कुछ कुछ क्वेश्चन डालकर ये हिंट दिया गया कि आगे इस प्रकार के ऑप्शन वाले क्वेश्चंस की संख्या बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको जो कथन कारण सह संबंध है, या कौन सा स्टेटमेंट दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इस पर भी विचार करना है, क्योंकि संभावना है कि आगे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि पहला जो कथन है वो तो सही है। अब कथन 2 और कथन 3 पढ़ते हैं। बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। तो ये बात तो मैंने पहले में ही बता दी। चलिए, हमें यह भी पता चला कि यह कथन सही है। थर्ड, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि लिंक है, क्या बताया था? स्वामी है, तो सीधी सी बात है, उनको नहीं बल्कि जिनसे उधार लिया है उनको क्या दी जाएगी? वरीयता या प्राथमिकता दी जाएगी। तो पुनर्भुगतान के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। बात तो तीनों सही है। अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं। कथन 2 और 3 दोनों सही हैं और वो दोनों एक की व्याख्या करते हैं। अब ये व्याख्या वाला सह संबंध समझिए। पहला कथन क्या कह रहा है? किसको अधिक जोखिम है? स्टॉक धारकों को। किसकी तुलना में? बॉन्ड धारकों। अच्छा, अगर अगली जो स्टेटमेंट है आपको इस प्रश्न का उत्तर दे पा रही है, किसका? क्यों? तो इसका मतलब वो सही से एक्सप्लेन कर रही है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको समझाया था कि क्यों ज्यादा जोखिम है, किसको? स्टॉक धारकों को बॉन्ड धारकों की तुलना में। आप मुझे बताएंगे कि दोनों स्टेटमेंट क्या इस प्रश्न का उत्तर दे पा रही हैं? दूसरी स्टेटमेंट क्यों? क्योंकि ये स्वामी है और वो क्या है? जिन्होंने ऋण दिया है ना। तो जब पुनर्भुगतान होता है तो ऋण देने वाले को प्राथमिकता मिलती है, किसकी तुलना में? स्टॉक होल्डर या मालिक की तुलना में। इसलिए जो स्टॉक धारक हैं वो अधिक जोखिम की स्थिति में रहते हैं, किसकी तुलना में? बॉन्ड धारक की तुलना में। तो मतलब कथन तीनों ही सही हैं और कथन 2 और 3 कथन 1 की व्याख्या करते हैं। क्लियर है? क्योंकि यही तो वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कथन कारण वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट पता होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि वो सही से व्याख्या कर भी पा रहे हैं या नहीं।